एमसीडी के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष से लेकर कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने भी प्रचार किया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर कई आरोप भी लगाए, वीडियो भी जारी किए। इन सब के बावजूद एमसीडी से बीजेपी के शासन का अंत होता अब दिखाई दे रहा है। इसकी वजह क्या है, कारण क्या है, आखिर कहां बीजेपी से चूक हुई और कैसे आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भारी पड़ी, देखिए इस रिपोर्ट में। काम रोकने वालों को वोट मत देना, काम करने वालों को वोट देना। दिल्ली की जनता केजरीवाल की सरकार से ठगी हुई महसूस करती है। गब्बर और बब्बर दोनों भ्रष्टाचारी। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल एमसीडी में पूर्ण बहुमत का ऐलान कर चुका है। 250 में से 149 से 171 सीटें अगर आम आदमी पार्टी को मिलती हैं, तो बीजेपी को एक बार फिर मंथन करना होगा कि आखिर दिल्ली में पूरी ताकत झोंकने के बाद भी वो आम आदमी पार्टी का तिलिस्म क्यों नहीं तोड़ पाती है। बात सिर्फ इस बार के एमसीडी चुनाव की नहीं है। केजरीवाल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में भी जादू दिखा चुके हैं। 2015 में केजरीवाल दिल्ली की 70 में से 67 सीटों पर जीत का रिकॉर्ड बनाकर मुख्यमंत्री बने। वैसी ही जीत उन्हें 2020 में भी मिली, जब 70 में से 62 सीटों पर उन्हें जीत मिली। एक बार फिर 15 साल से एमसीडी में काबिज बीजेपी को अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से बेदखल करती है, तो बीजेपी को इसके मायने तलाशने होंगे। देखा जाए तो कुछ बड़ी बातें हैं जिन पर बीजेपी को गौर करना होगा। एक तो ये कि पीएम मोदी के चेहरे पर हर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बीजेपी को दिल्ली में नए नेता की तलाश करनी होगी। स्थानीय मुद्दों पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने में कामयाब रही। सत्येंद्र जैन के वीडियो काम नहीं आए, कथित शराब घोटाला भी काम नहीं आया। यह पार्टी ऊपर से नीचे बेशर्मी से भरी हुई है और आखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और कुशासन की मूर्ति है और इनको नियमों को ताक पर रखकर धज्जियां उड़ाना इनकी आदत है। ये इनके चाल चरित्र और चेहरा को बेनकाब करता है और दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने और दुनिया ने बात ही देखा है और इसका जवाब देने के लिए एमसीडी का चुनाव एक माध्यम बनेगा। ये बात अब साफ हो गई है कि दिल्ली में बीजेपी के पास केजरीवाल के कद और चेहरे का मुकाबला करने वाला नेता नहीं है। मोदी के चेहरे पर लोगों को जुटाया तो जा सकता है, लेकिन उसे जीत में बदलना मुश्किल होता है। बीजेपी एमसीडी चुनावों को मूल मुद्दों की बजाय दूसरे मुद्दों की ओर मोड़ती रही। कभी कथित शराब घोटाले को लेकर तो कभी सत्येंद्र जैन के वीडियो को लेकर। जनता के बीच इन मुद्दों का ज्यादा असर नहीं हुआ। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को कूड़े के ढेर और साफ सफाई के मुद्दे पर घेरने में कामयाब रही। हमसे पूछो आप एमसीडी में क्या करोगे? हम दिल्ली को साफ करेंगे, दिल्ली का कूड़ा साफ करेंगे। दिल्ली इतनी गंदी हो गई है, इतनी गंदी हो गई है। ये कूड़े की सफाई मेरे अंडर में नहीं है। मेरे को भी बहुत तकलीफ होती है जब मैं अपनी प्यारी दिल्ली को गंदा देखता हूँ। मैंने कहा अगर मेरे पास होती मैं कब का दिल्ली को चमका चुका होता। मैंने कहा मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, अब एमसीडी हमारे पास आएगी, हम दिल्ली को चमकाएंगे। जहां तक कथित शराब घोटाले का मामला है, तो दाखिल की गई चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, जबकि बीजेपी उन पर घोटाले का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाती रही। दिल्ली नगर निगम का चुनाव कूड़े के मुद्दे पर लड़े ना, जो पार्कों की हालत बुरी कर रखी है, एक एक गली में आवारा पशु घूम रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है बोलने की। हिम्मत है तो मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखाएं। 15 साल से दिल्ली की जनता को जो धोखा दिया उस पर चुनाव लड़के दिखाएं। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि उनकी सरकार काम करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार रोड़े अटकाती है। लिहाजा एग्जिट पोल के मुताबिक लोगों ने एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जनादेश दे दिया। आज तक ब्यूरो।